इवन एजुकेशन में हम बात करेंगे आईआईसी रैंकिंग में सर्वोच्च विश्वविद्यालय जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। जी हां, प्लेसमेंट फैसिलिटी के जरिए स्टूडेंट को 72 लाख का पैकेज दिलाने वाले यूईएम का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यूईएम की लोकप्रियता का नजारा देखने को मिला जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए एजुकेशन फेयर में। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जयपुर सीकर नेशनल हाईवे स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लगातार नए इनोवेशंस और एजुकेशन क्वालिटी के चलते शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। एक और जहां यूईएम के एक स्टूडेंट को 72 लाख का पैकेज दिलाकर यूनिवर्सिटी ने शिक्षा जगत में धमाल मचाई है, तो वहीं स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन कैंपस, कोर्सेज और लैब्स के साथ दी जा रही एजुकेशन का भी स्टूडेंट्स में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। यूईएम के क्रेज का अंदाजा आप जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए एजुकेशन फेयर में लगी यूईएम के स्टॉल्स पर जुटी भीड़ से लगा सकते हैं। यूईएम के स्टॉल पर दिन भर स्टूडेंट्स की चहलकदमी देखी गई, तो वहीं यूईएम मैनेजमेंट की ओर से भी स्टॉल पर जानकारी के लिए स्टाफ को तैनात किया गया, जिन्होंने स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व किया। साथ ही यूईएम के विभिन्न कोर्सेज और फैसिलिटीज के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा विजिटर्स और यूईएम के स्टाफ। काफ़ी सारी जानकारी दी है कॉलेज के बारे में, अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में, और आप कैसे कैसे कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके कोर्सेज कौन से होंगे, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब। और बाकी आपकी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको स्कोप बता सकते हैं कि ये अगर आप ये करते हैं तो आपको इस जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ये सब गाइड्स। स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या क्लैरिटी की ज़रूरत होती है कि कौन सी फील्ड कब कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। अब जैसे मेरा बीटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑलरेडी चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज़ करूँ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करूँ। तो ऐसे फेयर्स हेल्प करते हैं हमें क्लैरिटी देने के लिए कि कौन सा कॉलेज कौन सी स्ट्रीम्स हमें प्रोवाइड करे, कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, और किस तरीके के हम क्लैरिटी मिल जाती है कि हर किस कॉलेज में जाने से जयपुर में कितने ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें हम लोग कोर्सेज ले सकते हैं। सर, फेयर में जो जानकारी दी जा रही है वो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से है। जैसे बच्चा अपना 12 पास आउट है, पीसीएम है, तो पीसीएम वाले के पास में सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है टेक्निकल में, इंजीनियरिंग के लिए वो एलिजिबल रहता है। कुछ इंक्वायरीज हमारे पास में आ रही है, जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है वो बच्चा जा सकता है, अपना बीबीए और एमबीए के लिए मूव कर सकता है। और जैसे आर्ट्स वाले स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं वो जा सकते हैं, अपना बीसीए भी कर सकता है, वो बीबीए भी कर सकता है। एडमिशन प्रोसेस के लिए जो हमारा 10th में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 60% है, बिलो। सर, हमारे स्टॉल पे बेसिकली बीटेक कोर्सेज, एमबीए बीबीए कोर्सेज, बीसीए एमसीए कोर्सेज और फिजियोथेरेपी कोर्स अवेलेबल है। और अभी जो मार्केट में स्टूडेंट्स जिस हिसाब से हमारे पास आ रहे हैं वो मोस्टली बीटेक, एमबीए बीबीए और फिजियोथेरेपी के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा डिमांड जो स्टूडेंट्स की है वो कंप्यूटर साइंस को लेके है, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपका ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप के मार्केट में जॉब्स की डिमांड है, जिसको लेके स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी उन्हीं फील्ड की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स खाली कंप्यूटर साइंस को लेके ज़्यादा उत्साहित हैं। प्लेसमेंट के क्षेत्र में देश के साथ साथ दुनिया भर में यूईएम ने अपनी छाप छोड़ी है। टाइम्स इंजीनियरिंग रैंकिंग और बी स्कूल रैंकिंग में भी पूरे राजस्थान में यूईएम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा फिनलैंड से एक लाइव असेंबली प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के मामले में भी यूईएम भारत का एकमात्र संस्थान है। तो वहीं एक और जहां यूईएम के स्टूडेंट्स को देश और दुनिया की विभिन्न कंपनियों में बड़े बड़े जॉब ऑफर हो रहे हैं, तो वहीं यूईएम ने शैक्षणिक गतिविधियों में भी विदेश की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि 10 वर्षों में यूईएम जयपुर अब कैम्ब्रिज अंग्रेजी मूल्यांकन परीक्षा के लिए एक अधिकृत परीक्षा केंद्र है। इसके अलावा भारत ब्लॉकचेन अलायंस द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र, साइबर सुरक्षा के लिए पोलो अल्टो नेटवर्क के लिए अधिकृत शैक्षणिक भागीदार, नेटवर्किंग समाधान के लिए सिस्को नेटवर्क, AWS अमेजन वेब सेवाओं द्वारा
क्लाउड आधारित सेवाओं और शिक्षा के लिए अकादमी और भी बहुत कुछ उपलब्धि अपने नाम की है। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों ने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। साथ ही साथ इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम के तहत 400 से अधिक शीर्ष उद्योगों और कंपनियों के साथ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट टाई अप किया है। इन तमाम जानकारियों के साथ लगाई गई यूईएम की स्टॉल पर यूईएम के एडमिशन मैनेजर आशुतोष गौतम और यूईएम के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा पहुंचे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यूईएम के स्टाफ मेंबर और रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा का। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री रिलेटेड पीएलसी डिज़ाइन लैब है, ठीक है। तो पीएलसी और स्काडा के थ्रू भी यहाँ पर स्टूडेंट अपना स्टडी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास में सर्किट डिज़ाइन लैब, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब और पावर सिस्टम लैब, ये सारी लैब्स हमारे पास अवेलेबल है। हमारे डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इस साल हमारे डिपार्टमेंट से हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम का निकला है, वो बाईजूस के अंदर था। और मिनिमम पैकेज जो है वो 3.2 लाख का है, जो केप इलेक्ट्रिक से है। जीएसएस लैब जो यहाँ पर इस्टेब्लिश है वो नॉर्थ इंडिया में ऐसा यूईएम जयपुर पहला कॉलेज है जहाँ पर ये लैब इस्टेब्लिश की गई है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में सिविल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से हूँ और मैं यहाँ पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पिछले 9 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई भी बच्चा आना चाहता है वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि अपने को पता है कि आने वाले टाइम में और अभी भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर है। तो इस डिपार्टमेंट में क्या है कि अपने को जेएन, एएन और कोई भी डिपार्टमेंट जैसे अपना पीडब्ल्यूडी हो गया, जेडीए हो गया, कोई भी नगर पालिका वर्क्स के काम हो गए, आरएसएम, एसएसबी के काम हो गए, तो यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चे इसलिए आना चाहते हैं कि अपने को गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जॉब्स मिले। प्राइवेट कॉलेज है और अपने को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है, तो इस कॉलेज में आपको वो फैसिलिटी भी अपने को मिल जाती है क्योंकि अपन कोर्स 4 साल के कोर्स के साथ अपन वो सब भी यहाँ पे अपन इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पिछले जो फेयर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फुटफॉल मिला है और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, एमटेक, पीएचडी और एमबीए एग्जीक्यूटिव कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और हमारे पास में अभी तक पिछले 3 दिनों में 400 प्लस स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे विज़िट किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपने रुझान अच्छे बताए, मतलब अपने जो इंक्वायरीज़ हैं उनको सॉल्व किया है। वो कैंपस भी विज़िट करेंगे और कैंपस आके अपना एडमिशन भी डन करेंगे। इसी के साथ में स्टूडेंट्स को उनके प्लेसमेंट के बारे में भी बताया गया है कि हम लोग किस तरह से उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्सेज़ में जो हमारे स्पेशलाइजेशंस है वो भी हमने स्टूडेंट्स को जो है गाइड किए हैं और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमने स्टूडेंट्स को जो है गाइड किए हैं। हमारी पूरी एडमिशन टीम ने और जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं यूईएम जयपुर के, उन सभी ने स्टूडेंट्स को अच्छे से काउंसिल किया है और उसी का परिणाम है कि 400 प्लस स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आके और विजिट करके गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर 2011 से संचालित है जयपुर में और ये एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है आज की तारीख में, जिसके अंदर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक के प्रोग्राम्स संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो एक रोज़गार परक और आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बन सकें। हमारे यहाँ ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट्स कम से कम अपने यहाँ जो एक लर्निंग पैटर्न है वो यहाँ से सीख के निकले और सीख के निकलने के साथ साथ वो जब इंडस्ट्री में जाए जॉब लेने के लिए वो इमीडिएटली इंडस्ट्री के लिए रेडी हो और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो स्किल उसके पास हो। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनीज़ प्लेसमेंट्स के लिए हमारे पास आती हैं वो कंपनीज़ हमें बताती हैं कि उनके यहाँ किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है और हम अपने कोर्सेज़ में वो बदलाव करते हैं रेगुलर और स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि जब वो अपनी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो कंपनी को उन्हें सिखाने के लिए कोई एफर्ट्स ना करना पड़े, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स पहले से ही उस कंपनी में काम करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए 2 साल के पेंडेमिक के बाद बच्चों में बहुत उत्साह है और पेरेंट्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि लगातार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यूनिवर्सिटी का स्टॉल विज़िट कर रहे हैं।
जैसा कि यूनिवर्सिटी का पिछले 2-3 साल से हम ये मान के चलें कि जब से हमारे स्टूडेंट्स पास आउट होना शुरू हुए हैं, हमारे 8 बैच पास आउट हो चुके हैं, हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज 100% है। हमारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में देश की नामचीन कंपनीज़ के अंदर बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी जा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को पता चला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर आज की तारीख के अंदर प्लेसमेंट्स, पढ़ाई से रिलेटेड और हायर एजुकेशन में एक अच्छा नाम बन चुकी है। इस वजह से 2 साल पेंडेमिक, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, पेरेंट्स नहीं जान पाए, फिजिकल नहीं आ पाए, अब पहला ये मौका है दैनिक भास्कर ग्रुप की तरफ से। मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर ने ये इनिशिएटिव लिया इस फेयर को आयोजित करने के लिए, और जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मौका मिला यूनिवर्सिटी को विज़िट करने का, यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। ये एक अच्छा इंटरेक्शन होता है जहाँ हमें पता चलता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स हमारी इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, और पेरेंट्स को ये मौका मिलता है अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म में कि वो कहाँ अपने स्टूडेंट्स को किस कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं।